अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज पढ़ते हैं जन्नती ज़ेवर का इस्तिंजा का बयान। इस्तिंजा, जब इस्तिंजा खाना में दाखिल होना चाहे तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ना चाहिए। पढ़कर पहले बायां कदम रखे और निकलते वक्त पहले दाहिना पाँव निकाले और गुफ़राना का पढ़े। जब अंदर जाएंगे टॉयलेट में तो पहले बायां कदम रखना पड़ेगा, उल्टा पैर, और जब बाहर निकलेंगे तो निकलने के टाइम पहले दाहिना कदम बाहर निकलना पड़ेगा, यानी सीधा पैर। और ये जो दुआ पढ़नी है, ये दुआ याद रहे कि टॉयलेट में, बाथरूम के अंदर जाके नहीं पढ़ना है, इस्तिंजा खाने के अंदर नहीं, बल्कि बाहर ही पढ़ के अंदर जाना है। पेशाब के बाद इस्तिंजा का ये तरीक़ा है कि पहले पाक मिट्टी या पत्थर या फटे पुराने कपड़े लेकर पेशाब की जगह को सुखा ले, और अगर कतरा आने का शुबा हो तो कुछ टहल ले या खासकर या पाँव ज़मीन पर मार कर कोशिश करे कि रुका हुआ कतरा बाहर निकल पड़े। फिर पानी से पेशाब की जगह धो डाले। और पाखाना के बाद इस्तिंजा करने का यह तरीक़ा है कि पहले चंद ढेलों या पत्थरों से पाखाना की जगह को पोंछकर साफ़ करे, फिर पानी से अच्छी तरह धो ले, है ना। यानी ये सब तरीक़ा है। इस्तिंजा करने के बाद क्या है, पहले पाक मिट्टी या पत्थर या फिर फटे पुराने जो कपड़े हैं उससे पेशाब को सोख लिया जाए ताकि कतरा वगैरह ना टपके। और अगर कतरा टपकने का अंदेशा है, शुबा हो, अगर लगे कि कतरा रुका हुआ है, बैठ के जो पेशाब करता है, अक्सर ऐसा होता है पैंट पहन के, जो पैंट पहनने वाले रहते हैं तो उनका कपड़े से जो है ना वो रास्ता थोड़ा रुका रहता है, इस वजह से पूरा पेशाब का पानी, पूरा पेशाब बाहर नहीं आ पाता, रुक जाता है। फिर जब वो खड़ा होता है, खड़े होने के बाद फिर वो पेशाब का कतरा जो रुका हुआ था रास्ते में वो फिर निकल जाता है। ऐसे सूरत में कतरा को निकलने के लिए अगर आपको लगता है कि पेशाब का कतरा कुछ अभी अटका हुआ है, तो ऐसी सूरत में वो कतरा निकालने के लिए कई तरीके हैं। एक तो ये है कि जैसे हाथ पैर में अगर चोट लगे तो कैसे मालिश करते हैं, उंगली में चोट लगे तो इसी तरह जो ज़कर है, जो मर्द का पर्सनल पार्ट है, उसे जड़ की तरफ से पकड़ के जैसे उंगली के मालिश करते हैं, इसी तरह थोड़ा दबा के बाहर की तरफ खींच के लेकर आए ताकि जो कतरा रुका हुआ हो वो बाहर निकल जाए। इससे भी निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि वो खांसे, जब खांसता है तो उनका ज़ोर पेट की तरफ ज़्यादा पड़ती है ना, तो जो कतरा रहेगा निकल जाएगा। या फिर ज़मीन पे पैर को मारना है, उसमें भी जब ताकत लगती है तो फिर निकल जाएगा, ठीक है। या फिर जो टहलने की बात है, अगर वो वहीं पे खड़े होकर अगर एक दो कदम इधर उधर कर सकता है तो वो भी तरीका सही है। ये कई तरीका है पेशाब के कतरे को निकालने का, ठीक है। लेकिन बहरहाल निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो जैसे फारिग होते हैं बाद में फिर वह कतरा बाहर आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये कई तरीका है, ये तरीके से वो कतरा को निकालना है। फिर क्या है, हुक्म है कि फिर पानी से पेशाब की जगह को धो डालें, यानी मिट्टी या कपड़े वगैरह से पोंछने के बाद फिर बाद में पानी से भी धो डालें। और पाखाना के बाद इस्तिंजा करने का तरीका ये दिया है कि कुछ ढेलों से या पत्थर से पाखाने की जगह को पोंछकर साफ़ कर ले, उसके बाद फिर पानी से अच्छे तरीके से धोइए। ये इस्तिंजा करने का सही तरीक़ा दिया है। मसला, ढेला और पानी दोनों बाएं हाथ से इस्तेमाल करें, दाहिने हाथ से इस्तिंजा ना करें। ढेला का हो चाहे पानी का हो, दोनों का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे, दाहिने हाथ से नहीं बल्कि बाएं हाथ से। मसला, ढेला इस्तेमाल करने के बाद पानी से भी धो लेना, ये इस्तिंजा का मुस्तहब तरीक़ा है, वरना सिर्फ ढेला और सिर्फ पानी से भी इस्तिंजा कर लेना जायज़ है। अभी इस दौर में सभी लोग यही करते, पानी से इस्तिंजा करते, पाकी हासिल करते पानी से, ढेला मिट्टी से नहीं। दोनों चीज़ करे तो मुस्तहब है, और अगर दोनों में से एक चीज़ करे तो भी सही है, चलेगा, ठीक है।
मसला, खाने की चीज़ें कागज़, हड्डी, गोबर, कोयला और जानवरों के चारा से इस्तिंजा करना मना है। जो खाने की चीज़ है वो सब चीज़ों से इस्तिंजा करना मना है, या फिर जानवर खाए, चाहे इंसान खाए, चाहे जिन्नत खाए, है ना, उन सब चीज़ों से इस्तिंजा करना मना है। गोबर और हड्डी जिन्नत का चारा है, जिन्नत खाता है। घास वगैरह जानवर खाता है। बाकी इंसान जो भी चीज़ें खाते हैं हर इंसान को मालूम है। कागज़ से भी इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। मसला, पेशाब पाखाना करते वक्त क़िबला की तरफ मुंह या पीठ करना जायज़ नहीं। हमारे मुल्क में उत्तर या दक्षिण की जानिब मुंह करना चाहिए। पेशाब हो या पाखाना हो, पेशाब पाखाना के टाइम पश्चिम और पूरब की तरफ मुंह नहीं करना है, ना ही पीठ करना है। किधर करेंगे फिर? उत्तर या फिर दक्षिण की तरफ। मसला, तालाब या नदी के घाट पर, कुएं या हौज़ के किनारे पानी में अगरचे बहता हुआ पानी हो, फल वाले या सायेदार दरख्त के नीचे, ऐसे खेत में जिसमें खेती मौजूद हो, कब्रिस्तान में, बीच सड़क और रास्तों पर, जानवरों के बांधने या बैठने की जगहों पर, और जहां लोग वज़ू या गुस्ल करते हों और जिस जगह पर लोग उठते बैठते हों, उन सब जगहों पर पेशाब पाखाना करना मना है। जहाँ जो भी जिक्र आया इसमें बयान, इन सब जगहों में पेशाब नहीं करना चाहिए। तालाब में, नदी में कोई नहाने जाता उसी में पेशाब कर देता है, ये सही तरीका नहीं है, करना नहीं चाहिए। कुएं में भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो बहता हुआ पानी हो या ठहरा हुआ पानी हो, पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए। इसी तरह फल वाले या साये वाले, फल वाले जैसे आम का हो, अमरूद का है, जाम वगैरह, ये सब पेड़ के नीचे, जो भी पेड़ फल देता है उसके नीचे भी पेशाब पाखाना ना किया जाए। और फिर जो पेड़ साया देता है, यानी वो साया में लोग बैठता है ना, तो वहाँ पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदबू फैलेगी, लोगों को बैठने में तकलीफ़ होगी। जहाँ पर जो खेती में खेती मौजूद है, चावल की खेती हो, गन्ने का हो, मकई का हो, जो भी खेती अगर खेती मौजूद है उसमें भी मना किया गया है। कब्रिस्तान में और बीच रास्ते में भी नहीं करना है, ठीक है। और फिर जहाँ पर जानवर बांधे जाते वहाँ पर भी पेशाब नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर लोग वज़ू या गुस्ल का पानी गिराते हैं, जहाँ पर बैठ के वज़ू या गुस्ल करते हैं, ये सब जगहों पर पेशाब पाखाना करना मना है। करेगा तो करने वाला गुनहगार होगा। मसला, पेशाब पाखाना लोगों की निगाहों से छुपकर या किसी चीज़ की आड़ में बैठकर करना चाहिए, जहाँ लोगों की नज़र सत्र पर ना पड़े। पेशाब पाखाना करना मना है, जहाँ लोगों की नज़र सत्र पर पड़े, ऐसी जगह पर, है ना, पेशाब और पाखाना करना क्या है? मना है। यानी वहाँ बैठना है जहाँ पर कोई भी ना देखे। मसला, वज़ू के बचे हुए पानी से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। वज़ू करते करते पानी बच गया, उससे इस्तिंजा करना नहीं चाहिए। मसला, बच्चों को पाखाना पेशाब फिराने वाले को मकरूह है कि उस बच्चे का मुंह या पीठ क़िबला की तरफ कर दे। औरतें उस तरफ तवज्जो नहीं करती, उन्हें लाजिम है कि उसका ख्याल रखें। जब बच्चे को पेशाब या पाखाना करा जाए तो इतनी बात का ध्यान रहे कि उसका मुंह या पीठ काबे की तरफ ना हो, बल्कि उत्तर या दक्षिण की जानिब बैठाए, और उनको सिखाया भी जाए, बचपन ही से बताया जाए। और अगर उनको पूरब या पश्चिम की तरफ मुँह करके बिठाएंगे तो फिर गुनहगार कौन होगा? बच्चे तो वो तो नादान है, उसे कुछ मालूम नहीं है, बैठाने वाले गुनहगार होगा। मसला, खड़े होकर या लेटकर या नंगे होकर पेशाब करना मकरूह है। यूं ही नंगे सर पेशाब पाखाना को जाना या अपने हमरा ऐसी चीज़ ले जाना जिस पर कोई दुआ या अल्लाह व रसूल या किसी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हो, ममनू है। इसी तरह पेशाब पाखाना करते हुए बातचीत करना भी मकरूह है। नंगे सर भी पेशाब पाखाना को नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें दुआ या कोई आयत या अल्लाह का नाम या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना हो, या किसी कोई बुज़ुर्ग का नाम हो, तो ऐसी चीज़ों को लेकर पेशाब पाखाना करने जाने से मना किया गया है, मना है, ये अदब के ख़िलाफ़ है, मकरूह है जाना, है ना। और इसी तरह पेशाब पाखाना करते टाइम बातचीत बिल्कुल भी ना की जाए। मसला,
पेशाब पाखाना करते वक्त आज़ान होने लगे तो ज़ुबान से आज़ान का जवाब ना दे। इसी तरह अगर खुद छींके तो ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, दिल में कह ले। इसी तरह किसी ने छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो ज़ुबान से यरहमुकल्लाह कहकर छींक का जवाब ना दे, बल्कि दिल में यरहमुकल्लाह कह दे। टॉयलेट क्यों गए, अब आज़ान होना शुरू हो गई। अगर आज़ान हो रही है तो आज़ान का जवाब ज़ुबान से नहीं देनी है, या अगर खुद छींके तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़ुबान से नहीं कहना है, या छींक के जवाब में यरहमुकल्लाह नहीं कहना है। अगर कहना चाहते हैं तो दिल से कह सकता है वो, लेकिन ज़ुबान से ना कहे। ठीक है, ये बातों को और ये मसले को अच्छी तरीके से समझिए। अगर समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो फिर कांटेक्ट करें, कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह के बारगाह में दुआ है हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।